बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी महब्बत से बारगाह रिसालत में दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया फ़ी कुल्ली यौमिन खमसीन मर्रा साफ़हतुहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम सबको आज के ये बाबरकत लम्हात नसीब हुए और आज की महफ़िल पाक में हम सबको बड़े ही प्यारे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सलामत अल मदनी ज़ीदा मजदूहू की ज़ेर सदारत और हज़रत अल्लामा वसीमुल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया आप भी जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह करीम उलमाए किराम अवामुन्नास तमाम का आना कबूल फ़रमाए और हम सबको दारैन की बरकतें अता फ़रमाए। सुनने सुनाने के बाद अमल की सआदत मरहमत फ़रमाए। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ही प्यारा फरमाने ज़ीशान है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हज़रत इकबाल कहते हैं अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी गए न नारी गए। और फिर इकबाल ही कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो गम तेरे गए, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने तो कमाल ही कर दिया। आप फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे और आपके लजपाल नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर फरमाते मन सल्ला अलैया, मन जो कोई सल्ला दुरूद पढ़े, अलैया मेरी ज़ाते मुबारका पर, फ़ी कुल्ली यौमिन हर दिन के अंदर, खमसीना मर्रा आका अलैहिस्सलाम फरमाते सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पढ़े, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह का महबूब उसके साथ मुसाफ़ा करूँगा। अब बड़ी तवज्जो तलब बात है और बड़ा अहम यहाँ एक नुक्ता पोशीदा है। हुजूर फरमा रहे साफ़हतुहु, ये नहीं फरमाया कि साफ़हतहु कि तू मेरा ग़ुलाम मेरा उम्मती आएगा और आकर मेरे साथ मुसाफ़ा करेगा, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साफ़तुहु, मैं उसके साथ मुसाफ़ा करूँगा।
अरे तवज्जो तलब बात है कि आपने तो दरूद पढ़ा था मस्जिद में बैठकर, और कभी आपने हुजूर को याद किया था अपने कमरे में बैठकर, और कभी आपने किसी सफ़र में जाते जाते महबूब पे दरूद पढ़ा था। और क़यामत का मैदान कितना बड़ा है, 120 सफ़े गए और मैदान महशर सजा गए। फरमाया उस मैदान के अंदर जब मेरे उम्मती आएंगे, सारी उम्मतें जमा होगी, मैं अपने उस गुलाम को जानता होगा, पहचानता होगा, और आगे आकर जब वो मेरी तरफ बढ़ेगा मैं उसके साथ अपना हाथ आगे करके सलाम करूंगा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये हुजूर जाने दो आलम अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम गए कि आका अलैहिस्सलाम अपने गुलाम को जानते गए कि मेरा गुलाम कहाँ बैठ कर मुझे याद करता था, कहाँ बैठकर मेरे तराने पढ़ता था, कहाँ बैठकर मेरी ज़ात पर दरूद पाक के नजराने पेश करता था। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये कितना अमल छोटा गए, कितना मुख्तसर अमल गए। 50 मर्रा, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं गए, सिर्फ 50 मरतबा अपनी जिंदगी में हुजूर को बसूरत दरूद शामिल कर लें। लेकिन जजा कितनी बड़ी है, सिला कितना बड़ा है, और हुजूर की अता कितनी बड़ी है कि ए मेरे गुलाम, तू नहीं बल्कि मैं तुझे पहचान भी लूंगा और अपना दस्ते अनवर तेरे लिए पेश भी कर दूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी बात अमल है। और याद रखें, जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा के अंदर तशरीफ़ लाए गए, तो आपसे एक गुजारिश करूँगा कि किसी को ये याद है, सीरत का मुताला करते करते कभी नज़र से गुज़रा हो कि वो कौन सा दिन था जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा की तरफ दाखिल हो रहे गए। 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम मकाम कुबा पर आकर जलवा फरोज हुए हैं। और ये पूरा सफ़र कितने दिनों का गए, जो हिजरत का मुकम्मल सफ़र गए, और अहले मदीना हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं। मुफस्सिरीन ने जो अक़वाल लिखे गए उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा काबिले एतमाद कौल गए वो गए कि आप 18 दिन के अंदर ये सफ़र मुकम्मल तय करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आए थे। और वो गार के वाक़ियात जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आए गए, वहाँ पर एक नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने कई मरतबा ये बात उलमा से सुन रखी है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंधेरी गार में ऊपर लेकर तशरीफ़ चले गए, आप वहाँ पर हाज़िरी हो गई और वहाँ पर पहुँचे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गार में दाखिल होने से पहले अर्ज़ गुज़ार हुए, आका आप ज़रा यहाँ इंतज़ार फरमाइए, आप इस मकाम पे इंतज़ार कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बागिर जो गए इंतज़ार के लिए गुजारिश कर दी। आका करीम अलैहिस्सलाम गार के बागिर गए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार में पहले दाखिल हो रहे गए। और मुफस्सिरीन ने लिखा है वो रात के लम्हात थे जब ये दोनों नुफूस बाबरकत हस्तियाँ गार के दहन पर आई हैं, और फिर रात की अंधेरी, रात की वो अंधेरी है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए तो यारो कैसे पता चला कि गार के अंदर सुराख हैं जिनको मैंने बंद करना है। ये बात समझ आ रही है आपको? ये नुक्ता समझ आ रहा है कि कैसे उनको इल्म हुआ? गार तो अंधेरी है और अंधेरी रात के लम्हात में वो गार के अंदर दाखिल होने वाले हैं,
लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाने दो आलम अलैहिस्सलाम से गुजारिश कर रहे हैं, महबूब अलैहिस्सलाम अभी आपने अंदर तशरीफ नहीं लाना गए, पहले मैं अंदर जाऊंगा और जाकर गार का जायजा लूंगा, जहां जरूरत हुई उन सुराखों को बंद करूंगा। आखिर वहां पर तो अंधेरा था, तो कैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात की तारीकी में पता चला कि यहां सुराख बनेगी। तो मुफस्सिरीन ने इसकी वजह लिखी है, कहते हैं जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गार की कुर्बत में पहुंच गए और फिर गार के पास तशरीफ ले आए, तो फरमाया कि इस जगह पर जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो फिर इस बात पर गौर किया गया कि आका अलैहिस्सलाम के चेहरे से इतना नूर निकला कि सारी गार जो है वो रोशन हो गई थी। तो उस रोशनी में जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा कुछ जो गए अपने तन बदन से कपड़ों को फाड़ा गए, उतारा गए, चीरा गए और उतार कर इमामुल अंबिया के चेहरे की रोशनी की बरक़ात में जो गए वो ये मामला तय कर लिया कि यहाँ सुराख गए, इसको भी बंद करना गए, यहाँ सुराख गए, इसको भी बंद करना गए। आला हजरत ने इसी की अक्कासी की और फरमाया चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम 27 तारीख को मकाम कुबा पे फिर इस तरह सफ़र करते करते तशरीफ़ ले आए और जब हुजूर जाने दो आलम अलैहिस्सलाम की सवारी मकाम कुबा पे आके रुकती गए तो वहाँ पर पहले से ही बेशुमार यहूदी कबाइल जमा हो चुके थे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने के लिए आए थे। उन्हें इस बात का इल्म था कि आका करीम अलैहिस्सलाम नखलिस्तान के अंदर हिजरत फरमाएंगे और एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर पहुँची और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब तशरीफ़ लेकर आए आपने मकाम कुबा पर 3 दिन जो है वो क़याम फरमाया गए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम कुबा से फिर चलते हुए मकाम सनियतुल वदा पर तशरीफ़ लाए गए और वहाँ पर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए गए तो वहाँ पर क्या तराने पढ़े गए हैं, ताला अल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो रही है और बनु नज्जार कबीले की नन्ही नन्ही बच्चियां ये उस वक़्त मदीना पाक में इस बात के तराने पढ़ रही हैं कि आज तो रब्बे कायनात ने अपना हबीब हमें अता कर दिया है तो हम पर वाजिब है कि हम रब का शुक्राना अदा करते चले जाएं। अय्युहल मबऊसु फीना जेता बिल अमरिल मुताई, ए महबूब बड़ी किस्मत है हमारी कि रब्बे कायनात ने अपना महबूब हमारे दरमियान भेज दिया गया और आप वो अमर लेकर आए हैं, वो कुरान लेकर आए हैं, वो फरमान लेकर आए हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आप वो दहन लाए हैं कि जिसकी बरकत से आज हमारी इस्लाह का, हमारी बेहतरी का और हमें जहन्नम से बचाने का सामान कर दिया जाएगा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो क्या कह रहे हैं, शर्रफ़्त बिल मदीना, ए महबूब अलैहिस्सलाम जिअत शर्रफ़्त बिल मदीना, आप आए तो आपके कदमों से मदीने को एजाज़ मिल गए। ए हबीब आप आए जिअत शर्रफ़्तल मदीना, आपके आने से इस जगह कदम लगाने से रब्बे कायनात ने मदीना पाक को एजाज़ात अता फरमा दिए गए। कितना बड़ा एजाज़ अता किया।
अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना की तरफ दाखिल हो रहे गए, बनु कैला के सरदार आए गए, औस के, खजरज के, यहाँ तक के बड़े बड़े कबाइल के और बड़े बड़े नामवर लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने आए गए। और यहाँ तक के मौदा गमीम के पास बुरैदा असलमी आया और कितने सुवार लाया? 70 सुवार लाया था कि मैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़ल्ला अपना कैदी बना कर लेके जाऊंगा। लेकिन जब वो आया ना, तो फिर जब पहुंचा गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहे नबूवत इनायत की गए उस पर, तो इतना करम हुआ कि जो आया था कैदी बनाने, वो खुद मुस्तफ़ा की जुल्फों का गुलाम बन गया और कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और यही तक नहीं, बल्कि जब उसने कलीमा पढ़ लिया, हुजूर पर ईमान ले आया और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पाक में दाखिल होने लगे गए, तो अर्ज गुजार हुआ कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने सर से इमामा उतार रहा हूँ और इसको तलवार के ऊपर लगा रहा हूँ, नेज़े के ऊपर एक परचम बना रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, जब आप मदीना में दाखिल होंगे तो ऐसे ही नहीं, हम अपनी तलवारें भी लहराएंगे, परचम भी लहराएंगे और इसी परचम के तहत जो है ए महबूब, आप अपने कदम मदीने में रंजा फरमाएंगे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल हो रहा है। अब कोई कहे जी हुजूर की आमद पर परचम लहराना कहाँ से आ गया? अरे गौर करके देखो, जिस दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक में दाखिल हो रहे गए, मदीने को शर्फ बख्श रहे गए, उस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए बाकायदा तौर पर परचम को लहराया जा रहा है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सारे ही अर्ज कर रहे हैं, महबूब आप हमारे घर पे आइए, महबूब आप हमारे घर पे आइए, महबूब आप हमारी तरफ आइए। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, दऊगा, इसको छोड़ दो, फ़इन्नहा मअमूरा, ये जिस जगह पर जाके खुद बैठ जाएगी उसी जगह पर हम पड़ाव करेंगे। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ऊँटनी पर ये मामला छोड़ दिया ताकि किसी का भी दिल जो है वो क्या गए, नाराज ना हो, परेशान ना हो कि मैंने महबूब को दावत दी थी, महबूब ने मेरी दावत को कबूल ना फरमाया। फरमाया जिस जगह पर हमारी ऊँटनी कसवा बैठेगी जाके उसी जगह को हम क्या गए अपना मस्कन बना लेंगे। तो कुछ देर के लिए हुजूर ने फिर इस तरह जो गए कयाम फरमाया गए। अब बड़ी तवज्जो तलब बात है, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी रवाना हुई तो जाकर कहाँ पर बैठी? हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर जाकर बैठी। और भी बड़े घर थे, वहां जाके बैठ सकती थी, लेकिन हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर क्यों बैठी? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ऊँटनी जाकर बैठी ना, तो फिर जब्बार नामी एक शख्स आए, उन्होंने आकर ना ऊँटनी को अपना पांव लगाया ताकि ऊँटनी को क्या कर दें, उठा दें दोबारा। तो हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक़्त फरमाया, लौलल इस्लामु ला दरबतुका बिस्सैफ, फरमाया अगर आज मुझे महबूब के चेहरे का हया ना होता और इस्लाम ना आया होता, तू मेरे घर के सामने से ऊँटनी को उठा रहा है, तो आज मैं तलवार लेके तेरा सर जो है वो तन से जुदा कर देता। इतना जलाल आया था हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी अपनी चाहत से सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बाहर जाकर बैठ गई है। इसकी वजह क्या थी? और भी बड़े घर थे मदीना पाक के अंदर, आखिर क्या वजह थी? क्या ये इस्तिकबाल सिर्फ यहीं पर था या इससे पहले भी इस इस्तिकबाल की कुछ तैयारियां की गई थी और इसके लिए बाकायदा तौर पर पूरी मुहिम चलाई गई थी? आप अंदाजा करें, हजरत मुल्ला अली, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर इसकी वजह तहरीर करते गए कि क्या वजह थी कि ऊँटनी जाके सैयदना
अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने जाकर बैठ गई। इसकी क्या वजह थी? आप फरमाते गए कि यमन का एक बादशाह हुआ तुब्बा। ये तुब्बा जो है ये यमन के बादशाहों का टाइटल है। और हबशा के बादशाहों को क्या कहते हैं? नजाशी कहते हैं। मिस्र के बादशाहों का टाइटल क्या है? फिरऔन। मिस्र के बादशाहों का क्या टाइटल है? फिरऔन। ये मिस्र के बादशाहों का टाइटल है। अब आप गौर कीजिएगा, तुब्बा अव्वल कितने साल पहले? 1000 साल पहले। कितने साल पहले? 1000 साल पहले। और 1000 साल में कितनी सदियां बनती हैं? 10 सदियां बनती हैं। 10 सदियां पहले तुब्बा अव्वल जब मदीना पाक के अंदर सफर करते करते मक्का से होकर मदीना पाक पहुंचे तो वहां पर आकर कुछ देर कयाम किया। जब कयाम किया ना तो उस कयाम के दौरान इसके साथ कितने उलमा थे? 400 जय्यद उलमाए किराम थे। कितने उलमा थे? 400 जय्यद उलमाए किराम थे। ये 400 उलमा इसके साथ रहते, इसके साथ सफर करते, इसकी तरबियत करते, इसको दीन बयान करते। और फिर जब वो वहां पर आकर ठहरे, किस जगह पर? मदीना पाक में। कब? 1000 साल पहले। कितना अरसा पहले? 1000 साल पहले। महबूब के मदीना में आने से 10 सदियां पहले जब तुब्बा अव्वल वहां पर आया तो फिर आकर उलमाए किराम भी साथ आए, उलमा भी पहुंचे। जब उलमा साथ थे, कुछ वक़्त गुजरा, उन्होंने मुशावरत की। उसके बाद रईसुल आलिम, जो उनमें सबसे बड़ा आलिम था ना, वो क्या गए? बादशाह के पास आया और आकर कहने लगा, ए बादशाह वक्त, आज के बाद हम तेरे साथ मजीद सफर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, क्या हुआ? कब से मेरे साथ तुम जमीन की सैर कर रहे हो? कब से मैं और तुम जो है वो सफर कर रहे हैं? आखिर आज क्या हुआ कि तुम इस जगह पर पहुंचे हो और यहां पहुंचकर कह रहे हो कि हम आइंदा के बाद तुम्हारे साथ सफर नहीं करेंगे? इसकी क्या वजह है? उसने जवाब दिया, उसने कहा, नाजिदु फी कुतुबिना नबिया इस्मुहु अहमद इस्मुहु मोहम्मद हाजिगी दारू मुहाजिरी। कहने लगे कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं वो अपनी जिंदगी में इसी जगह को हिजरत करके हमेशा के लिए अपना घर बनाएंगे। तो तुब्बा बादशाह ने कहा, इसमें क्या है? इसकी वजह क्या है कि तुम यहीं अब ठहरना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम भी उस आखिरी नबी का इंतजार करेंगे। तो बादशाह वक्त ने कहा कि जब तुम ये काम करोगे कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए तुम मदीने पाक में रहोगे तो फिर मैं भी अपनी बादशाही को ठोकर मारता हूँ, हर चीज़ को कुर्बान करता हूँ। मैं भी महबूब के इंतज़ार में बैठूँगा। एक मैगी नगी उन पर कुर्बान जमाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम वो भी वहीं पर। बादशाह वक्त ने फिर अपने खजाने मंगवाए और यही तक नहीं रखा, उसने कहा कि देखो तुम यहाँ रहोगे, एक दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, शायद हमारी ज़िंदगी में वो महबूब अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ ना लाएं, बाद में तशरीफ़ लाएं, उनका यहाँ पर आना बाद में हो। उसने कहा कि ज़रूरी है कि तुम्हारी शादियाँ नहीं हुई हैं, लिहाजा तुम सबका निकाह करके घर बना दिए जाएं। आप अंदाजा करें 1000 साल पहले, 10 सदियां पहले उसने 400 लौंडियों को खरीदा। कितनी लौंडियों को? 400 औरतों को खरीदा गया और खरीदने के बाद उनको आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद 400 उलमा का उनके साथ क्या गए? निकाह करवा दिया। बना लहू लिकुल्ली वागिदिन दारा, और तमाम के लिए उसने एक एक घर बनवाया। और जो उनमें सबसे बड़े आलिम थे ना, रईसुल आलिम, बाकी सब के लिए एक एक मंजिला घर बनाया। लेकिन जो रईसुल आलिम थे
उनके लिए 2 मंजिला घर बनवाया। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पाक में आए तो फिर हुजूर जाने दो आलम अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वो किस घर के आगे आके रुकी गए? हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर, जहां हुजूर के इस्तिकबाल की तैयारी 1000 साल पहले की गई थी। जब सवारी आके रुकी गए तो पूरे मदीने में कोई घर 2 मंजिला ना था, सिर्फ जनाबे अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर ही 2 मंजिला था। अब सवारी आके रुक गई तो हजरत अल्लामा ऐनी वो फरमाते हैं कि सवारी तो रुकी, अब पीछे वजह क्या गए? वो बादशाह वक्त कहने लगे कि देखो अगर मैं इंतकाल कर गया, तुम इंतकाल कर गए तो फिर हमारा कोई पोता होगा, अगर वो इंतकाल कर गया तो कोई पड़पोता होगा, अगर वो इंतकाल कर गया तो उससे आगे कोई नस्ल होगी, तो फिर वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिकबाल जो है वो मदीना पाक में करेंगे। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो खत भी पहुंचाया गया। काताबा किताबन, उसने एक खत लिखा। उसने कहा मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता मैं ये 400 घर बना के 400 उलमा की शादियां करवा के उनके घरों को आबाद करके इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इसके बाद जब हमारी नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर एक दिन जब महबूब आएंगे तो उनके हाथों तक मेरा लिखा हुआ खत पहुंचाया जाएगा। कतबा किताबन, उसने खत लिखा और लिखने के बाद अब जब खत लिखा गया तो उसने उसके ऊपर मोहर लगाई और उसके ऊपर अल्फाज क्या लिखे? शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसामी, मैं आज 1000 साल पहले गवाही दे रहा हूं कि मैं भी नबी आखिरुज़्ज़मा को मानने वाला हूं और मेरा भी यकीन है कि अहमद मुज्तबा अल्लाह ने अपने नबी बनाकर उतारे गए। जब उनको मबूस किया गया है तो नबूवत के साथ किया गया है। जब महबूब आएंगे आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाएंगे। अब उसने अपनी वो गवाही लिखकर, वो खत लिखकर जब बंद करने लगा तो आम तौर पर जब खत बंद होते थे तो उसके ऊपर स्याही की मोहर लगाई जाती थी। किसकी मोहर लगाते थे? स्याही की मोहर। लेकिन उसने कहा कि जाओ जाके सोना पिघला कर लेकर आओ। क्या पिघला कर लेकर आओ? ताकि पता चले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर 1000 साल पहले खर्च करने की हैसियत क्या है। 1000 साल पहले सोना पिघलाकर मोहर लगाई ताकि पैगाम दिया कि जब अभी महबूब ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आए नहीं, मन कुंतु नबिया आदम बैनल माई व तीन, कि मैं तो तब भी नबी हूं जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान मौजूद हैं। अकीदा कभी नहीं भूलना गए, अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं गए। लेकिन याद रखिए उसने गवाही दी खातमहू बिज़हब, और जब मोहर लगाई गए तो सोना पिघला के महबूब के खत पे लगाई गए। अब खत को बंद कर दिया गया और नस्ल दर नस्ल ये खत चल रहा है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिकबाल मदीना पाक में किया जा रहा है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी आके रुकी और हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के बागिर हुजूर जलवागर हुए तो अचानक एक शख्स मजमे में से सामने नमूदार हुआ। फलम्मा रआहू, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो फिर पता क्या जुमले इरशाद फरमाए, अब आपने मुझे आज देख लिया है, अगर दोबारा मुलाकात हो तो आप कह सकते हैं कि यार इनको हमने हजरत अल्लामा की मस्जिद में देखा था। ये वो हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने वहाँ जो है वो बयान किया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को उस दिन से पहले कभी देखा नहीं हुआ था। फलम्मा रआहू, बहुत सारे लोग थे, एक पूरा जम्मे गफीर था, लेकिन जब वो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने आया, फलम्मा रआहू, हुजूर ने उसको देखा, फरमाया अंता अबू लैला,
तू कोई और नहीं है, तेरा नाम अबू लैला है। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उसे देखा नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, आज से पहले कभी उसका जिक्र नहीं हुआ था, कभी हुजूर ने अपने सहाबा की महफिल में कभी उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वो आया गए फरमाया कि तेरा नाम अबू लैला है। और नबी ने अगली बात पता क्या फरमाई, वमा किताबु तुब्बा, तू तो आगे आ गए, वो खत जो तेरे पास गए बादशाह तुब्बा का वो भी मुझे निकाल कर दे। तवज्जो तलब बात कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना बड़ा जुमला कि हुजूर ने उसका चेहरा देखा, नाम बताया, और फिर उसने खत अपनी जेब में रखा हुआ था। मेरे महबूब उसका चेहरा भी जानते गए और चेहरे के साथ साथ उसके पास क्या गए वो भी जानते गए। इसीलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, वला यकफा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, फरमाया जो तुम रुकू करते हो और तुम्हारे दिल के जो ख्यालात हैं, मैं अल्लाह का महबूब तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता हूँ। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये जुमले फरमाए ना, तो वो पूछने लगा, मन अंता, आप कौन गए? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगला जुमला पता महबूब ने क्या फरमाया, उसके बारे में और कुछ नहीं पूछा, फरमाया इतिल किताब, इतिल किताब, वो जो खत है ना तेरे पास वो जल्दी से मुझे दे दे। अब जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खत उससे लिया गए, अरे जो 400 उलमा का निकाह करवाए, उनके लिए घर बनाए, उनके घर बसाए, उनकी औलादों के लिए रहने का एहतमाम करे, किस लिए कि इस मदीने में हुजूर जब आएंगे तो फिर ताला अल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रू अलैना का तराना पढ़ने के लिए, इस्तिकबाल करने के लिए एक पूरा जम्मे गफीर महबूब के लिए होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, नाराए रिसालत। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतिल किताब, तू जो खत है ना वो मेरे सुपुर्द कर, वो मुझे दे। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुब्बा का खत लिया तो पता क्या फरमाया, 3 मरतबा ये जुमले फरमाए। अभी हजरत कह रहे थे सरकार की आमद, अरबी में कहते मरहबा, सरकार की आमद, हम कहते खुश आमदीद, मरहबा मरहबा, ये जुमला बोला जाता है उर्दू के अंदर, और अरबी में मरहबा मरहबा। हुजूर फरमाने लगे, मरहबम बितुब्बा, मरहबम बितुब्बा, मरहबम बितुब्बा अल अखी साले। याद रखना, जो 1000 साल पहले मेरे मदीने में आने की तैयारियां करके गया है, आज 3 मरतबा ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह के महबूब ने उसे अपने लिए भाई बना लिया है। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल अखी साले हजरत अल्लामा ऐनी ये उम्दतुल कारी में फरमाते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेलाद की तैयारी करने वाले, इस्तिकबाल की तैयारी करने वाले शख्स को कोई आम नहीं बनाया, बल्कि फरमाया ये आज से हमारा भाई है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला क्या फरमाया, फरमाया ला तसुब्बु तुब्बा, आइंदा के बाद जब भी बादशाह तुब्बा का जिक्र करना तो बुरे लफ्जों में ना करना, अच्छे लफ्जों के साथ उसे याद करते रहना। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मेलाद के लिए, जो इस्तिकबाल के लिए, जो महबूब की आमद पर जश्न की तैयारी के लिए खर्च करके जा रहा है, अल्लाह के हबीब उसे अपना रूहानी भाई बना रहे हैं, उसके साथ अपनी एक निस्बत कायम फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये तो अपनी जगह पर, और फिर ये सवारी रुकी हुई है
और हज़रत इमाम मुस्लिम इसका मंजर यूं खींचते गए। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, इमाम मुस्लिम इसे लेकर आए, कहते हैं ये तो यहाँ हो रहा था फसाइदर रिजालु वन निसाउ। आज कहते गए कि तुम जो है गलियों में क्यों निकल आए, जुलूस क्यों निकाला, महबूब के नाम का झंडा क्यों उठाया, तुमने जो है ये सारे एहतमाम क्यों किए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बल्कि देखिए 12 रबीउल अव्वल का दिन है जब महबूब मदीने आए हैं, फसाइदर रिजालु वन निसाउ, मर्द भी छतों पर गए, औरतें भी छतों पर गए, व तफर्रकल गिलमान वल खदमु फितुरु की, और बड़े बड़े खादिम और बच्चे और गुलाम बाजारों में निकल आए गए और क्या कह रहे हैं, जाआ हबीबुल्लाह, जाआ नबीउल्लाह, जाआ रसूलुल्लाह। देखो ना अल्लाह के महबूब आ गए, अल्लाह के हबीब आ गए। वो भी अपनी जबान में कह रहे थे सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना पाक में इस्तिकबाल का मामला है कि जब महबूब हिजरत करके आए हैं तो तब मदीने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने पर गलियों बाजारों में निकले गए और जश्न किया गया, मोहब्बतों का इजहार किया गया। क्योंकि आप देखें हर जगह पर एक कल्चर पाया जाता है। अगर आप ये केपी की तरफ जाए ना तो उन इलाकों के अंदर जब कोई शख्स आता है ना तो उसका असलहे के साथ इस्तिकबाल होता है, उनका रवाज है, उनका रवाज है। तो लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला तशबीह व तमसील समझाने के लिए जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक में आए गए तो उनकी छतें भी आबाद थी, उनके बाजार भी आबाद थे, उनकी गलियां भी आबाद थी, उनके चौराहे भी आबाद थे और सारे मिलकर कह रहे थे आज कोई आम नहीं आया, आज आमिना का लाल आ गया गए। सुभान अल्लाह। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिकबाल का मामला है। हम रब से दुआ करते गए, रब करीम बातें तो बहुत सारी गए, दिल में बेशुमार जज्बात गए, लेकिन वक्त का दामन तंग रहा। जो सुना सुनाया मेरा मौला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खातिर जो तलवार उठाई और जंगें फरमाई, रसूलुल मुलाहिम, जंगों वाले रसूल। तो इस मौजू पर इंशाअल्लाह बयान होगा और एक ऐलान समात फरमाए कि आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहले सुन्नत कुरान अकेडमी में फजर इशा की नमाज के बाद जो महाना महफिल पाक हुआ करती है हर 11वीं शरीफ को, आज उसको 4 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 48वीं महाना महफिल पाक है और ख़ुसूसी प्रोग्राम होगा जिसमें ख़ुसूसी खिताब मुनाज़रे इस्लाम मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा आलिम बाअमल अज़ीम आलिम दीन है, ऐसे लोग के जिनको उलमा भी सुनना पसंद करते हैं, उनके पास बैठना पसंद करते हैं, ऐसे इल्मी व तहकीकी शख्सियत जो है वो तशरीफ़ ला रही हैं। हज़रत अल्लामा काशिफ़ इकबाल मदनी साहिब सीधा शरफू। तमाम अहबाब को दावत है कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अहले सुन्नत कुरान अकेडमी मानावाला में तमाम अहबाब तशरीफ़ लाएँ और इस अजीम प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। और 2 दिन रह गए हैं, कल का दिन है और परसों का दिन है, तो जोश बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आज आपने जुलूस का भी सुना, झंडों का भी सुना, तो इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को 8 बजे सुबह आपकी इस जामे मस्जिद जमील शाह वाली से जुलूस मिलाद रवाना होगा। इंशाअल्लाह दिन में भी होगा और इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद भी यहाँ से इंशाअल्लाह गाड़ी का इंतज़ाम होगा आप सबके लिए। जाएंगे ना इंशाअल्लाह। और ज़िला कौंसल से फैज़ाने मदीना तक देखने वाला मंजर होता है, ये घर में सोने वाला दिन नहीं है। उस दिन सारे काम मौकूफ़ कर दें। कोई पूछे आज तेनू इन्ना चाह क्यों चढ़े आए, तो फिर वो जो कहा था ना मदीने के गली कूचों में कि हुजूर आ गए, तो तुम्हें कोई कहे कि तेनू चाह चढ़े ने, आज बड़ा तू
जड़ा चाद विच तुरिया फिरदा है, नवे नवे कपड़े पा के एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हो, क्या हुआ? तूने कहना हुजूर आ गए। क्या कहना है? हुजूर आ गए। और इस साल तो एक अहम चीज है ना कि इस साल तो 1500 साला जश्न है। देखे, जब 1400 साला जश्न हुआ था तो हम नहीं थे, 1600 साला होगा तो यकीनन तब भी हम नहीं होंगे। हम में से कोई नहीं होगा, ना हम होंगे ना हमारे जानने वाला कोई बंदा होगा 1600 साला जश्न में। रब ने करम किया ना 1500 साला जश्न में है, तो इंशाल्लाह धूमधाम से पूरे जोशो खरोश से इंशाल्लाह महबूब का जश्न मनाएंगे। और 12 रबीउल अव्वल के दिन हर शख्स जिसके पास तौफीक है नए कपड़े पहनकर, नहीं तो धुले हुए कपड़े पहन के गुस्ल करके खुशबू लगाकर हाथ के अंदर परचम पकड़कर मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते बावजू मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर जुलूस में शिरकत करेंगे। सब कहिए इंशाअल्लाह, हाथ बुलंद करके कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सलाम के लिए खड़े